थैंक यू फॉर 300 सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल। इस चैनल पे और भी कंटेंट मिलता रहेगा और कंटेंट में मैं अब फोकस ज़्यादा करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स स्पेशली क्लास 12th और क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शेयर करो इस चैनल को और ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी 1K सब्सक्राइबर करो और इस लेवल का कंटेंट मिलता रहेगा। और देखो पूरा वीडियो, एक मिनट देखना क्योंकि ये कंटेंट रिलेटेड वीडियो है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। लेवल अलग ही है समझाने की और समझने की लेवल भी अलग होना चाहिए, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वैष्णव अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12 का, जो हमारा बाईवेरिएंस के अंदर बाईवेरिएट एनालिसिस के अंदर चल रहा था। तो बाईवेरिएट एनालिसिस के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वहाँ पे बहुत सारा टॉपिक्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट ऐड रहेगा, प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हो, ज़रूर से प्लेलिस्ट एक्सेस करना, वहाँ पे सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, या आप बोल सकते हो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन टाइप है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन टाइप के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का टाइप, जिस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो कुछ भी नहीं है, मान लो कि दो फंक्शन है, u है और v है। तो दो फंक्शन के लिए ये एक लीनियर फंक्शन है, ये भी एक लीनियर फंक्शन है, लेकिन ये दो जो फंक्शन तुम्हें दिख रहा है, ये दो अलग अलग, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके बना हुआ है। The two functions forms with two independent variables like ax plus by, और ये बना हुआ है cx plus dy, इस तरीके से बना हुआ है। तो अगर दो अलग अलग वेरिएबल फॉर्म हो रहा है, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके, जैसे यहाँ पे है x एंड y हम कंसिडर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके का दो अगर अलग अलग वेरिएबल हमारे पास न्यू वेरिएबल आ रहा है, तो इसके लिए अगर आपको बोला जाए कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, तो तब आप कैसे करोगे। तो दिस इज़ द टॉपिक विच वी विल बी डीलिंग टुडे अबाउट दिस टॉपिक, जहाँ पे आप समझ गए हो कि एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको हेडिंग देना है तो मैं आपको हेडिंग दिला देता हूँ, ठीक है। तो पहले हेडिंग दीजिएगा, वेरिएंस नहीं, ऐसे लिखिए कि कैलकुलेशन ऑफ आर व्हेन, ऐसा लिखिए, ऑफ टू वेरिएबल्स, टू या मल्टीपल वेरिएबल्स। यहाँ पे एक्चुअली हम टू कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा एक काम कीजिए, ऐसे लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ आर ऑफ टू वेरिएबल्स फॉर्मिंग, ठीक है, फॉर्मिंग विथ सेवरल, हम यहाँ पे टू कंसिडर कर रहे हैं, मतलब दो वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दिस इज द हेडिंग। हम आर कैलकुलेट करने वाले हैं दो वेरिएबल का, जहाँ पे दो वेरिएबल फॉर्म कैसे हो रहा है, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके। हम यहाँ पे दो कंसिडर कर रहे हैं, ये और भी हो सकता है, ठीक है। ये सेपरेट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये और भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, मैं पहले ही यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं u इक्वल टू ax प्लस by, दिस इज़ द न्यू वेरिएबल u, ठीक है। तो जो न्यू वेरिएबल यहाँ पे है, तो न्यू वेरिएबल मैं लिख रहा हूँ, उससे पहले लिख लीजिएगा u इक्वल टू ax प्लस by एंड v इक्वल टू लेट सपोज cx प्लस dy। सो हेयर x एंड y टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है।
टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे जो न्यू वेरिएबल है वो क्या है, u और v है। आपको निकालना है you have to find r u v। सो आपको निकालना पड़ेगा r u v। हाउ यू कैन कैलकुलेट, देखिए इस तरीके का हम टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं जहाँ पे एक वेरिएबल था, याद कीजिएगा u इक्वल टू हम लिए थे सपोज लाइक दैट x माइनस ए बाई बी, और v था लाइक x माइनस सी बाई डी, मतलब ऊपर का पर्टिकुलर एक वेरिएबल, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम क्या कर रहे थे, हम ओरिजिन शिफ्ट कर रहे थे, फिर हम स्केल शिफ्ट कर रहे थे। तो ओरिजिन शिफ्ट एंड स्केल शिफ्ट करके जो वेरिएबल आ रहा था उस पर्टिकुलर दो वेरिएबल का हम आर यू भी निकाले थे। दैट वाज डिफरेंट बिकॉज देयर was only one variable, one independent variable by which the new variable is forming, but here the condition is bit different and a bit calculative also, because there is x and y two variables. We have two variables by which the new variable is forming। ठीक है, तो यहाँ पे आप आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ये दोनों में आप ज़रूर से कन्फ्यूजिंग मतलब कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि ये दो पर्टिकुलर, ये तो हम कर ही चुके थे। अब बहुत लोग, इसलिए मैं ये बता दिया क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस इज़ अनदर कंडीशन जो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर से बताता हूँ कि ये एक दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक नया वेरिएबल फॉर्म कर रहे हैं और दो वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम बाईवेरिएट की बात कर रहे हैं। तो ऑलवेज है टू वेरिएबल, ठीक है, बाईवेरिएट एनालाइज कर रहे हैं हम। आई थिंक ये लिखा दिख नहीं रहा है, जो भी है तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, जहाँ पे हम दिखेंगे कि एक्चुअली इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप आज बता दूं कि ये जो सेशन चलेगा ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। पूरा देखिएगा वीडियो, बढ़िया तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स आपको यूट्यूब में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसा ही कंटेंट इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैं ले आता रहूँगा। पूरा क्लास 12th और क्लास 11th कवर करूँगा। क्लास 11th का भी मैं डालने वाला हूँ, तो जिसको क्लास 11 रिवीजन करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है, बट आई विल स्टिल अपलोडिंग दिस वीडियोस। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या है मालूम है, इसको पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये सब चीज़ क्या है। सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे दिस पार्ट, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से इसको हम आई लिख सकते हैं। फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n। लेट सपोज आपके पास n सबसे n ऐसा बोल सकते हो कि n सेट ऑफ वैल्यूज़ है। किसका? x का और y का। x और y का जो पेयर है n पेयर्स है आपके पास। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे i लिखेंगे सफिक्स में, यहाँ पे i लिखेंगे। इससे क्या पता चलेगा कि फॉर ऑल, दिस इज़ एक्चुअली नोटेशन कि फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 to n। हर एक i के लिए आपके पास ये आता है, इसलिए हम आई सफिक्स में लिखे हैं। इसका मतलब इंडिविजुअली एक v फॉर्म हो रहा है, इंडिविजुअली एक x और इंडिविजुअली एक y लेके, इसलिए हम ऐसे लिखे हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी आपके पास बाईवेरिएट एनालिसिस के टॉपिक आप अगर स्टार्ट करोगे सॉल्व करना कोई भी क्वेश्चन, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा आपको करना क्या है। आपको क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? आर यू वी फाइंड करना है। तो आर यू वी के लिए लगता क्या है, पहले उसको देख लीजिएगा कि आर यू वी इक्वल टू होता क्या है। एक्चुअली कोवेरिएंस ऑफ यू कॉमा वी यहाँ पे होगा डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ यू एंड एस डी ऑफ वी, यही होगा ना। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ आर यू वी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, वो सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स 2 भी दिखेगा, उसका भी वीडियोस। कुछ और टॉपिक्स बाकी है, बाकी क्लास 12 का
फर्स्ट पार्ट खत्म होगा मैथमेटिक्स 2 का, उसके बाद गामा फंक्शन आएगा। तो जो भी हो उसके अंदर आपको दिखेगा कि ये टॉपिक ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था। आर यू बी इक्वल्स टू होता क्या है, कोई भी एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना कैसा होता है। दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ, आप जानते हो कि कोरिलेशन की मेजरमेंट है ये। अब कोरिलेशन क्या है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो पीछे नहीं जाऊँगा बहुत ज़्यादा। तो जो भी है ये है एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला, जिससे हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। किस तरीके से हम निकालेंगे, पहले उसको देखने के लिए हमें देखना पड़ा कि हाँ यहाँ पे हमें कोवेरिएंस निकालना पड़ रहा है, और साथ ही साथ एस डी ऑफ यू एंड एस डी ऑफ वी। एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू मतलब ही होता है रूट अंडर वेरिएंस ऑफ यू, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी मतलब ही होता है रूट अंडर वेरिएंस ऑफ वी। अब वेरिएंस क्या होता है ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। वेरिएंस ऐसा होता है, वेरिएंस ऑफ यू अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/n समेशन यू आई माइनस यू बार उसका होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ वी अगर आप लिखना चाहते हो सेम तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे यू बार और वी बार क्या है, मीन है, मीन ऑफ यू। मीन ऑफ यू मतलब यू का जो सेट्स है उसका मीन, मतलब सिंपली हम बोलते हैं एवरेज। और v है सिंपली v का जो भी सेट्स है, मतलब v का जो भी वैल्यूज आएगा, बहुत सारा वैल्यूज आएगा ना, तो उसका एक सेट बनेगा। तो उस सेट का जो भी एवरेज वैल्यू होगा उसको हम लिखेंगे v बार। और हम इस तरीके से वेरिएंस u एंड वेरिएंस v निकालेंगे। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस का भी एक अलग सा फॉर्मूला होता है, ये भी डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं यू आई माइनस यू बार इंटू वी आई माइनस वी बार। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस। हमारे पास सारा कुछ पता चल गया कि हमें लगेगा क्या आर यू बी फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम पहले वेरिएंस पता करते हैं, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ यू पता करते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है, थोड़ा लंबा पढ़ने वाला है ये टॉपिक, इसलिए मैं अलग से ले आया, अब दिखेगा आपको। तो अब इसका मैं लास्ट पे शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ कि आपको शॉर्टकट चुटकी में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, तो वेरिएंस ऑफ यू है यहाँ पे। अब वेरिएंस ऑफ यू होता क्या है, दिस इज द वेरिएंस ऑफ यू। सो यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे। अब यहाँ पे आपके पास u और v आपका x का टर्म पे दिया गया है, और यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे आपका कुछ गिवन वैल्यूज़ भी रहेगा। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि आपका वेरिएंस ऑफ x आपको पता मतलब गिवन रहेगा, वेरिएंस ऑफ y आपके पास गिवन रहेगा, कोवेरिएंस ऑफ x, y ये भी आपके पास गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तभी तो आप इस पर्टिकुलर u और v को x और y के टर्म्स पे निकालोगे, मतलब वेरिएंस ऑफ u को वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y के टर्म पे निकालोगे। फिर कोवेरिएंस ऑफ u, v को कोवेरिएंस ऑफ x और y के टर्म्स पे निकालोगे, क्योंकि तभी तो तुम्हें ये सब वैल्यूज जब पता चलेगा तभी तो तुम इस पर्टिकुलर मेजरमेंट को निकाल के फिर लास्ट में आप आर यू भी निकाल सकते हो ना। सो समझ में आ रहा है किस तरीके से फॉर्म हो रहा है ये क्वेश्चन का पैटर्न। तो ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है। हालांकि लास्ट में शॉर्टकट बताने वाला हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़। सो यू आई इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आपको मिल रहा है ए एक्स आई प्लस बी वाई आई। सेम तरीके से यहाँ पे अगर आप u बार निकालना चाहते हो, आपके पास u y पता चल गया, दिस इज़ द u y। अब u बार भी तो है यहाँ पे, दिस इज़ u बार। अब u बार निकालना कैसा है, वो क्लास 11th का एक टॉपिक है जो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है। तो u बार आप ऐसे लिख सकते हो a x बार प्लस b y बार फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से आप ये लिख सकते हो u बार इक्वल टू a x बार प्लस b y बार। सेम तरीके से आप v के लिए भी कर सकते हो। तो मैं एक करके दिखाता हूँ, फिर सिमिलरली लिख दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो यू आई माइनस यू बार का टर्म है अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, मतलब यहाँ पे 1 माइनस 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2 करो, तो 1 माइनस 2 करोगे तो आएगा क्या तुम्हारे पास, 1 माइनस 2 करोगे तो आएगा, देखो क्या आता है कि ए एक्स आई प्लस बी वाई आई माइनस ए एक्स बार माइनस बी वाई बार। तो यहाँ पे आप देखो कॉमन जा रहा है, ए कॉमन जाके एक्स आई माइनस एक्स बार आ रहा है,
फिर प्लस बी कॉमन जाके वाई आई माइनस वाई बार आ रहा है। आई थिंक दिख रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे लिखा क्या गया है। यहाँ पे लिखा गया है a इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस बी इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू यू आई माइनस यू बार। तो यू आई माइनस यू बार का वैल्यू मुझे मिल गया है एक्स और वाई के टर्म्स पे, आप देख सकते हो। अब इसको यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो थोड़ा सा जगह का कमी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये चीज़ मिटा देते हैं, ठीक है। इसको आई थिंक नोट कर लिए होंगे तुम, ज़रूर से नोट करना, अलग से कॉपी बनाना, क्योंकि पूरा टॉपिक डेडिकेटेड तुम्हें थ्योरी मिलेगा, नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारा होगा। अब यहाँ पे आप देखो, इसको हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 1/n समेशन। अब यू आई माइनस यू बार मतलब ये चीज़ है, तो इसको लिख दीजिए a इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस b इंटू वाई आई माइनस वाई बार। अब पूरा का होल स्क्वायर भी है, देखो यहाँ पे, ये मिस मत करना, होल स्क्वायर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अंदर जो भी चीज़ है a प्लस बी होल स्क्वायर समथिंग है, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला यूज़ करके इसको तोड़ो, ठीक है। जो इसको अगर हम तोड़ें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फॉलो करो, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर प्लस 2ab समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। अब समेशन यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि 2ab बाहर चला गया, क्योंकि 2ab क्या है, 2ab कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लिया, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है। चलो उसके बाद ये जो 1/n समेशन, ये अंदर घुसाओ, हर एक चीज़ में दो, इसमें दो, फिर इसमें दो, फिर इसमें दो, तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा पता है, देखो 1/n समेशन ए स्क्वायर इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट टर्म। जहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दो, ए स्क्वायर को बाहर कर दिए हो, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार उसका होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को बाहर कर दो प्लस बी स्क्वायर समेशन 1/n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा। उसके बाद क्या करना है, 2ab को भी बाहर कर देना है, तो 2ab फिर समेशन लगाओ 1/n लगाओ, ठीक है। मतलब 1/n समेशन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये पूरा अंदर में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार लिख लीजिएगा अगर दिख नहीं रहा है तो दिस इज़ दी एक्चुअल फार्मूला। अब ये क्या है, दिस इज़ एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग वेरिएंस ऑफ u। तो वेरिएंस ऑफ u हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे देख लिए हैं कि किस तरीके से मिला है मुझे। तो थोड़ा सा कलर देके तुम्हें दिखा देता हूँ, दिस इज़ दी थिंग, ठीक है, जो भी यहाँ पे हमें लास्ट चीज़ मिला है। अब एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिटाते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ये चीज़ आई थिंक आपको नोट कर लिए होंगे, पूरा एक साथ सीक्वेंस में नोट करो, फिर तुम्हें अल्टीमेटली एक सीक्वेंशियल एक बढ़िया नोट्स मिलने वाला है, जहाँ पे पूरा सीक्वेंशियली सारा कुछ होगा। तो हमें लास्ट में क्या मिला है, वेरिएंस ऑफ u। एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, आई थिंक ये नहीं लगेगा, ठीक है, ये चीज़ मिटा देते हैं। तो हमें अल्टीमेटली जो मिला वो रखते हैं, बाकी सारा मिटा देते हैं। अगर अभी भी नोट नहीं किए हो तो डेफिनेटली पॉज करके नोट करो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमें मिला है वेरिएंस ऑफ u इक्वल टू ये चीज़ ए स्क्वायर इंटू, अब देखो ये चीज़ मतलब क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नथिंग बट वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला है ये, तो दिस इज़ नथिंग बट वेरिएंस ऑफ x प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ क्या है, दिस इज़ नथिंग बट वेरिएंस ऑफ u, सो वेरिएंस ऑफ सॉरी y नॉट u, y। अब यहाँ पे 2ab है तो प्लस 2ab। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, दिस इज़ नथिंग बट कोवेरिएंस ऑफ x, y। सो दिस इज़ द एक्चुअल थिंग जो हमें मिला लास्ट तक। तो हमें वेरिएंस ऑफ u मिल गया है किसके टर्म्स पे, वेरिएंस ऑफ x और कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई के टर्म्स पे, जो मैं बात कर रहा था कि तुम्हें ये सारा चीज़ दिया रहेगा, फिर तुम्हें ये निकालना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ u, सेम तरीके से वेरिएंस ऑफ v, फिर उसके बाद कोवेरिएंस ऑफ uv, फिर आपको कैलकुलेट करना है आर यू वी इन टर्म्स ऑफ x एंड y जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली हम बात कर सकते हैं, सिमिलरली लिखना, सिमिलरली वेरिएंस ऑफ v मतलब हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर
सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आएगा, वेरिएंस ऑफ v मतलब लिखेंगे हमारे पास क्या था, vi इक्वल टू सी एक्स आई प्लस डी वाई आई था। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे जस्ट c और d a और b के जगह पे आ जाएगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। तो यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस डी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस 2cd को वेरिएंस ऑफ x, y। तो दिस इज़ द एक्चुअल थिंग जो हमें यहाँ पे मिल गया है सिमिलरली लगा के, ठीक है। अब हम निकालेंगे कोवेरिएंस, क्योंकि सारा कुछ तो हमें पता चल गया, अब हमें चाहिए कोवेरिएंस ताकि हम कैलकुलेट कर सकें आर यू वी। चलो स्टार्ट करते हैं कोवेरिएंस। कोवेरिएंस ऑफ यू वी इन टर्म्स ऑफ ऑल दी एक्स वाई, जो भी आएगा वो हम देख लेंगे कि क्या आ रहा है। वही सेम चीज़ है, 1/n समेशन यू आई माइनस यू बार वी आई माइनस वी बार। ये सब फॉर्मूला तुम्हारे पास याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार यूज़ हो रहा है। इसको मिटा देते हैं, ये काम का और कुछ नहीं है। चलो तो ये इक्वेशन नाम दे देते हैं 1 और 2। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका। अब ये जो चीज़ है ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1/n समेशन, अब यू आई कितना था याद करो, पेज के ऊपर देखो अगर आप नोट कर रहे हो तो यहाँ पे था ए एक्स आई प्लस बी वाई आई। यू बार क्या था, मतलब इसको एक्चुअली अगर ठीक है लिख लेते हैं तो ए एक्स आई प्लस बी वाई आई माइनस ए एक्स बार माइनस बी वाई बार इनटू क्या था, अब वी आई मतलब क्या था, एक्स और वाई के टर्म्स पे सी एक्स आई प्लस डी वाई आई माइनस सी एक्स बार माइनस डी वाई बार। देखो ध्यान से देखो, इस तरीके से फॉर्म करेगा। जो तुम्हारे पास इक्वेशन था ना कि यू आई इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी वाई आई, यू बार मतलब क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक से हम पढ़े हैं कि यू बार हो जाएगा ए एक्स बार प्लस बी वाई बार। जस्ट वहाँ पे हम पुट कर दिए, फिर वी बार और वी आई को भी सेम तरीके से रिप्लेस कर दिए। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 1/n समेशन, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज कर लो, जैसे मैं प्रीवियस वेरिएंस निकालने के लिए किया था कि ए करो एक्स आई प्लस एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर करो प्लस बी इंटू वाई आई माइनस वाई बार। सेम तरीके से यहाँ पे भी करो सी इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, प्लस डी इंटू वाई आई माइनस वाई बार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरीके से आ रहा है, कि लिख ही लेते हैं, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के बाद हमें मिल रहा है ए इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस बी इंटू वाई आई माइनस वाई बार इंटू सी इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस डी इंटू वाई आई माइनस वाई बार। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना भी पड़ेगा, मैं हेडिंग भी मिटा दूंगा इस बार। तो चलिए हेडिंग मिटा दें और ये चीज़ मिटा देते हैं। जो भी हमारे पास लास्ट चीज़ आया वो आया ये, और कुछ इक्वेशंस जो हमें मिल गया है वो भी हम रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास मिल गया है ये वाला चीज़। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। तो आई थिंक तुम्हें कितना दिखेगा, तुम्हें इतना दिख जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन अब छोटा छोटा लिखता हूँ, ये वाला जो भी है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो यहाँ पे ये जाएगा पहला, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो a इंटू सी, अब थोड़ा सा मैं स्टेप जंप करूँगा। a इंटू सी, देखो एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। सो a इंटू सी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पहले लिखिए a इंटू सी, ठीक है। यहाँ पे लिखो कोवेरिएंस ऑफ u कॉमा v, यहाँ पे लिखना, ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ u कॉमा v हम निकाल रहे हैं ना। सो ये क्या होगा, a इंटू सी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/n समेशन, क्यों, क्योंकि 1/n समेशन इसके अंदर घुसा दे रहे हैं एक बार में ही। तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा। तो दिस इज़ दी थिंग। अब यहाँ पे फर्स्ट चीज़ हो गया, फिर a इंटू डी एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। अब देखो सेम तरीके से यहाँ पे आएगा b इंटू सी एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। मतलब
अगर हम xi माइनस एक्स बार और yi माइनस वाई बार को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट का टर्म आएगा वो आएगा AD प्लस BC। तो यहाँ पे आएगा AD प्लस BC। थोड़ा सा करके देखना, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो खुद से करके देखो। सो AD प्लस BC, अब 1/n समेशन इसके अंदर घुसा दिया तो क्या आ गया, ऐसा कुछ आएगा। तो दिस इज फॉर्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो आएगा B इंटू डी yi माइनस वाई बार इंटू yi माइनस वाई बार, उसका होल स्क्वायर। तो B इंटू डी, अब 1/n समेशन भी घुसा देते हैं एक बार में ही, सो आएगा ऐसा। अब यहाँ पे आई थिंक तुम्हें दिख ही रहा होगा कि कौन सा वेरिएंस ऑफ x है, कौन सा वेरिएंस ऑफ y है। सो दिस इज एक्चुअली वेरिएंस ऑफ x, दिस इज कोवेरिएंस ऑफ x, y एंड दिस इज वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअली फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम कोवेरिएंस ऑफ uv निकालें तो uv कैसा आएगा, थोड़ा सा लास्ट लिख लेते हैं यहाँ पे कि कोवेरिएंस ऑफ u, v आएगा आपके पास, कैसा आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा AC, फिर आता है क्या, वेरिएंस ऑफ x। सो वेरिएंस ऑफ x प्लस AD प्लस BC, फिर क्या आ रहा है, कोवेरिएंस ऑफ x, y। फिर आता है आपके पास यहाँ पे BD इंटू वेरिएंस ऑफ y, तो इस तरीके से हम तीनों ही हमें मिल गया, जो भी चीज़ हमें चाहिए RUV कैलकुलेट करने के लिए, तो तीनों ही चीज़ हमें मिल गया है। वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y और कोवेरिएंस ऑफ x y के टर्म्स पे तीनों ही चीज़ जो हमें चाहिए टू कैलकुलेट RUV मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ UV। जो हम नया दो वेरिएबल बनाए हैं U और V, किस तरीके से बनाए हैं, दो अलग अलग लीनियर फंक्शंस बनाए हैं UV, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया है। तो हमारे पास क्या था, UI था xi प्लस AXi प्लस BYi और VI था CXi प्लस DYi। यहाँ से हम इस तरीके से फॉर्म कर लिए हैं। उसके बाद हमें फाइंड करना है RUV। सो हाउ आई कैन कैलकुलेट RUV, हमारे पास फॉर्मूला है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोवेरिएंस ऑफ U, V डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x का रूट, वेरिएंस ऑफ y का रूट। सारा कुछ हमें मालूम है, यहाँ पे U होगा, U और V होगा, सारा कुछ मालूम है। वेरिएंस ऑफ U पता है, इसका वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y और कोवेरिएंस ऑफ x y का टर्म्स पे। फिर वेरिएंस ऑफ v भी पता है, फिर कोवेरिएंस ऑफ UB ये भी पता है, किसके टर्म्स पे, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y और कोवेरिएंस ऑफ x, y के टर्म्स पे। सारा कुछ अगर मालूम है तो RUV हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो पूरा तामझाम था कैलकुलेटिव पर्पस पे। आप अगर मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, ऐसे बोल सकते हो, कन्वेंशनली आप कैलकुलेट जिस तरीके से करना होता है ऐसा करना चाहते हो तो आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एक शॉर्टकट जिस तरीके से, जिससे आपका ये सारा कुछ जल्दी आएगा, जल्दी चुटकियों में आ जाएगा, तो उस केस में तुम्हें थोड़ा सा ये शॉर्टकट समझना पड़ेगा। तो आई एम डिस्कसिंग द शॉर्टकट नाउ कि किस तरीके से तुम्हें ये सारा इक्वेशंस कैसे फॉर्म करना है जल्दी। ठीक है, चुटकियों में कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा तुम देखने की कोशिश करो। आई एम डिस्कसिंग द शॉर्टकट्स टू फॉर्म द इक्वेशंस। ये थोड़ा सा देखना, हाउ यू कैन अप्लाई दिस शॉर्टकट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये शॉर्टकट ज़रूर से कॉपी में नोट करके रखना, बट एग्ज़ाम पर्पस पे इस पर्टिकुलर शॉर्टकट को नोट मत करना एग्ज़ाम पेपर में। डोंट इवन राइट अ सिंगल वर्ड अबाउट दिस शॉर्टकट इन योर अपकमिंग पेपर। ठीक है, एग्जामिनेशन पेपर, वहाँ पे एग्जामिनेशन पेपर में ये सारा कुछ नहीं लिखना जो अभी मैं लिखने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसलिए ही मैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है,
क्योंकि उसके कोई बेसिस नहीं है, ठीक है, उसका कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, या आप बोल सकते हो कोई मतलब वो कोई मतलब सिद्धांत नहीं है, ठीक है, कि हम कोई एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लगा के वो बना रहे हैं, नहीं, ये जस्ट एक टाइप ऑफ बोल सकते हो एनालॉजिकल चीज़ है, ठीक है। मैं जब बताऊंगा तुम्हें समझ में आएगा। तो हमें पता है कि क्या पता है कि यू आई जो था, एक मिनट, जो यू आई क्या था, यू आई था तुम्हारे पास, यू आई कितना था, एक्स आई ए एक्स आई प्लस बी वाई आई, ये था। तो इसको हम नॉर्मली आई हटा दो, ठीक है, आई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी हम कॉन्वेंशनली नहीं करेंगे। तो v हमारे पास क्या था, सी एक्स प्लस डी वाई। इस तरीके से दो अलग अलग लीनियर फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हमें क्या करना है, सेम जो भी चीज़ हम जो भी इक्वेशंस बनाए हैं इससे पहले, वो इक्वेशंस बनाना है, लेकिन शॉर्टकट मेथड से, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो कैसे करना है। क्या करना है कि तुम्हें चाहिए मान लो वेरिएंस ऑफ यू, जो हम कैलकुलेट किए थे बहुत ज़्यादा ताम झाम करके, एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, फिर 1/n समेशन घुसा रहे हैं, पहले होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, फिर घुसा रहे हैं, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स अलॉट कर रहे हैं, वेरिएंस ऑफ वाई अलॉट कर रहे हैं। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक काम कर सकते हो, u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है। अब अगर तुम्हें वेरिएंस ऑफ u फाइंड करना है, इसका मतलब तुम एक काम करो, जो भी ये चीज़ है इसका होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि तुम्हें मान लो ऐसा कर रहे हो, बेसिकली यू स्क्वायर इक्वल टू कर रहे हो ए एक्स प्लस बी वाई, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर वो कर रहे हो तो यहाँ पे यू स्क्वायर जो होगा, ये जो तुम्हें मिलेगा, ठीक है, इसको करके देखो ना क्या आ रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई, ये आ रहा है। यहाँ पे यू स्क्वायर आ गया। अब ये जो यू स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो वाई स्क्वायर है, ये सारा चीज़ को तुम वेरिएंस के रिप्लेस कर दो। वेरिएंस मतलब कोई भी एक चीज़ का होल स्क्वायर को तुम रिप्लेस कर दो वेरिएंस ऑफ दिस वेरिएबल। जो भी ये वेरिएबल का होल स्क्वायर कर रहे हो, इसको जस्ट तुम एनालॉजिकली तुम रिप्लेस कर दो वेरिएंस ऑफ दिस वेरिएबल की फॉर्म पे। यहाँ पे मैं u वेरिएबल लिया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएंस ऑफ u। फिर एक्स स्क्वायर है, फिर इसको लिखेंगे वेरिएंस ऑफ x। फिर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो वेरिएंस ऑफ y। और जहाँ पे कुछ दो टर्म है, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई रिपीट, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका अगर कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स आ रहा है तो उसको रिप्लेस करो कोवेरिएंस ऑफ दैट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इवन इट कैन, यस, हियर यू से दैट दिस टू वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट, यू कैन से। बात समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ पे तुम्हें कोई भी एक वेरिएबल का होल स्क्वायर मिलेगा, तो उसको तुम उस वेरिएबल का वेरिएंस से रिप्लेस कर दो एनालॉजिकली। इसका कोई बेसिस नहीं है, जस्ट शॉर्टकट मेथड है। और जो भी तुम्हें दो अलग अलग वेरिएबल मिलेगा, मेनली यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेट्स से एक्स एंड वाई, तो उस दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इनटू वाला जो टर्म मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला जो टर्म मिलेगा, उसको रिप्लेस कर दो कोवेरिएंस ऑफ दैट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का साथ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 2ab आएगा ना, प्लस 2ab, फिर यहाँ पे आएगा। अब देखो ये जो भी चीज़ है, ये कुछ भी नहीं था जो मैं पहले निकाला था, वेरिएंस ऑफ u, वही चीज़ यहाँ पे आ गया। तो दिस इज़ दिस शॉर्टकट मेथड। अब तुम्हें मालूम करना है कोवेरिएंस ऑफ u भी, तो क्या करोगे? आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा है, u इंटू वी करना है। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है ना कि u इंटू वी करोगे तो जो टर्म आएगा वही होगा कोवेरिएंस ऑफ u भी। अब u भी मतलब करना क्या है, जस्ट RHS, दोनों RHS है उसको इंटू कर देना है। तो बेसिकली इंटू करोगे तो क्या आएगा, ऐसा होगा। मैं करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अगर अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे देखो AC XY प्लस BD, सॉरी AC एक्स स्क्वायर होगा, BD वाई स्क्वायर प्लस AD XY, ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई प्लस B इंटू C XY। तो जस्ट तुम इस XY को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, AD प्लस BC। एक बार मैं लिख दूँ ऐसा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है तुम्हें, जस्ट
यू भी को हम रिप्लेस कर दिए कोवेरियंस ऑफ यू भी, सेम यहाँ पे भी हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वेरिएंस ऑफ एक्स की फॉर्म पे, तो आएगा ए सी वेरिएंस ऑफ एक्स, फिर बी डी, फिर वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वेरिएंस ऑफ वाई के टर्म्स पे, फिर ए डी प्लस बी सी इंटू एक्स वाई को रिप्लेस कर देंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई के टर्म्स पे, तो ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, दिस इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ यू भी, जो हम ऑलरेडी इतना बड़ा डेरिवेशन कर चुके हैं, तो चुटकियों में सॉल्व कर दिया। लेकिन आई रिपीट, ये चीज़ ज़रूर से नहीं करना है कि तुम्हें डेरिवेशन दिया गया है, मान लो ये जो भी मैं डिस्कस किया टॉपिक ये डेरिवेशन के फॉर्म पे दे दिया, तो तुम्हें नहीं करना है कि हाँ ठीक है इसको लगा देते, नहीं, दिस इज़ फॉर ओनली योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। मान लो कोई एक MCQ दिया गया है या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे तुम्हें बताना पड़ेगा कोई एक आंसर, मान लो कोई भी एक वेरिएंस ऑफ एक्स का तुम्हें गिवन वैल्यू दे दिया गया, वेरिएंस ऑफ वाई का गिवन वैल्यू दे दिया गया, उसको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो वो वाला दो अगर मान लो वेरिएबल दिया गया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का वेरिएबल दिया गया है, उसका आंसर मतलब गिवन एक वैल्यू दिया गया है लेट्स से, और तुम्हें निकालना है वेरिएंस ऑफ यू, तब तुम इस पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक के मदद से अलग से कॉपी के पीछे या दिमाग में करके ऐसा एक इक्वेशन फॉर्म कर लो, फिर जो भी वैल्यूज़ दिया गया उसको बैठा दो, ए बी का वैल्यू भी तुम्हें दिया जाएगा, सी डी का वैल्यू भी तुम्हें दिया जाएगा, तभी तो तुम वेरिएंस ऑफ यू निकाल सकते हो ना, और तभी तुम वेरिएंस ऑफ वी भी निकाल सकते हो, तभी तुम कोवेरियंस ऑफ यू भी निकाल सकते हो, तभी तुम आर ऑफ यू भी निकाल सकते हो, मतलब आर इन टर्म्स ऑफ यू भी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बात समझ में आया? तो इस तरीके से पैटर्न को तुम्हें समझना पड़ेगा। आई डिस्कस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक, किस तरीके से तुम्हें करना है। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है तो ज़रूर से इस टॉपिक को फिर से रिपीट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आई विल डिस्कस विद यू 2 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। और साथ ही साथ मैं इससे पहले ग्रुप डेटा का वीडियो बना चुका हूँ, उसको एक बार देख लेना। वो थ्योरी बहुत ज़्यादा मतलब आता नहीं है, इसलिए मैं उसका क्वेश्चंस नहीं कराया। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ने ग्रुप डेटा के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं कराए हैं। ग्रुप डेटा के कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो निकालना होता है उसका मैं क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि उससे ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस नहीं दिखता है मुझे, इसलिए मैं उसका क्वेश्चंस नहीं करा, सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन किया। थ्योरी भी बहुत लेवल पे एक्सप्लेन किया था, उसको थोड़ा सा अगर देखोगे तो समझ में आएगा। जो भी हो, तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। 40 मिनट के करीब वीडियो बना है। मैं आज बहुत ज़्यादा डिटेल किया और बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश किया किस तरीके से तुम्हें इस टॉपिक को निपटाना है। इट इज़ अ स्पेशल टॉपिक, इट्स अ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है पर्टिकुलर आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। क्लास 12 बेसिस पे तुम अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, WBCHSE मतलब वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल बोर्ड की कोई भी एक स्कूल में, तो डेफिनेटली इस टॉपिक को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करो, इस प्लेलिस्ट को शेयर करो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यूट्यूब में इस लेवल का कंटेंट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रेयर है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है इस तरीके से समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत डीपली समझाना पड़ता है, एक एक चीज़ को डिज़ाइन करना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है। आई विल रिक्वेस्ट यू टू ऑल, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, लिमिटेड व्यूज़ आ रहा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि नया वीडियोस मिलता रहे उसका नोटिफिकेशंस। और इसका जो भी प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ उसको शेयर करो। ये सब वीडियोस भी इंडिविजुअली शेयर कर सकते हो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, जो लोगों का ज़रूरत है। जैसे इकोस्टैट है उन बहुत लोगों का, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स होता है मेनली, द टू मेन सब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर, लाइक तुम बोल सकते हो कॉम्बिनेशन एक होता है क्लास 11-12 में बहुत लोग HS के लिए पढ़ते हैं उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर, तो उसके अंदर भी स्टैटिस्टिक्स होता है। तो इस स्टैटिस्टिक्स का इस लेक्चर्स वो लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। शेयर करो अगर कोई भी ऐसा इकोस्टैट लेके पढ़ रहे हैं, कोई भी एक कॉम्बिनेशन है अगर जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है, तुम लिए हो स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 क्लास 12 बेसिस पे, तो डेफिनेटली उस लेवल का, उस ग्रेड का ये कंटेंट है, लेवल का कंटेंट है। मैं किस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो भी देख लो, हो सके तो उसको खरीद लो, अभी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और ये नोट्स भी बनाते रहो, बढ़िया नोट्स भी बनेगा और क्या, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चंस भी आने वाला है, क्योंकि मैं पहले थ्योरी कवर करने वाला हूँ, क्योंकि थ्योरी ही बेस होता है मेनली,
अगर थ्योरी बढ़िया हो जाएगा तुम डेफिनेटली यू कैन क्रैक एनीथिंग, ओके, एनी क्वेश्चन। तो आई विल डिस्कस 2 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक्स, मैं पहले ही बता दूं, और साथ ही साथ एक और भी चीज़ मैं बता दूं कि इस टॉपिक के बावजूद में RxY कैसे निकालते हैं। कुछ डेटा तुम्हें अगर दिया गया है, कुछ टेबल दिया गया है, अनग्रुप डेटा की बात कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर अनग्रुप डेटास के लिए तुम्हें कैसे RxY निकालना है, मान लो कुछ कैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, उसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो भी निकालना होता है उसका भी क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही साथ इस टॉपिक का भी क्वेश्चंस करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें क्वेश्चंस होगा सिर्फ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि मैं डिस्कस करके ही करता हूँ, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। वीडियोस लंबा पड़ता है, लेकिन पूरा वीडियो देखना तभी तुम्हारा फ़ायदा होगा, नहीं तो आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा नॉलेज आएगा, बहुत सारा डाउट्स फैला रहेगा, तब तुम कमेंट करोगे। इवन आई विल अप्रिशिएट यू टू कमेंट। अगर तुम्हारे पास कोई डाउट है डेफिनेटली कमेंट करो, कोई भी कमेंट, तुम अगर कोई भी चीज़ में डाउट है तो डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत बात कर लिया आपके साथ, कोई भी डाउट है, कोई भी बात बताना है, कमेंट करना, कैसे लग रहा है ये सेशंस, कितना हेल्पफुल हो रहा है वो भी लिखना। कोई भी अगर और टॉपिक की ज़रूरत है तो हो सके तो मैं बना दूंगा, तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट करके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी आने वाला है, बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है वो वाला पार्ट, तो क्लास 11th वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे अभी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।